वेलकम बैक टू एपल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आप सबों के लिए बिहार बोर्ड 100 मार्क्स इंग्लिश रेनबो पार्ट 2। आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 5, जिसका नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। मतलब एक ऐसी विचारधारा जिसने मानवता की मदद की हो, एक ऐसी परिकल्पना जिसने मानवता की आरंभ में मदद किया हो। जब इंसान अपनी सभ्यता को आरंभ कर रहे होंगे, मतलब उस टाइम कुछ तो ऐसा होगा जिसने मानवता की मदद की। तो वही विचारधारा, वही परिकल्पना के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि वो कौन सी विचारधारा है, वो क्या परिकल्पना थी जिसने मानवता की मदद की थी। तो आइए इस लेसन को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं इसके लेखक के बारे में, ऑथर के बारे में, जिनका नाम है बर्ट्रैंड रसेल। इनका पूरा नाम था बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। मतलब इनका जो पूरा नाम है वो है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल, और इनका जन्म हुआ था 1872 में, 1872 में। और कहा जाता है ना कि किसी भी इंसान के दिन में एक बहुत ही ब्लैक डे आता है। मतलब वो इतना ब्लैक होता है कि इंसान इस यूनिवर्स को छोड़कर कहीं और चला जाता है। और वो समय था 1970 का, और वो तारीख थी 2 फरवरी। मतलब 2 फरवरी 1970 में ये इस यूनिवर्स को अलविदा कर दिए, छोड़कर चले गए। ही वॉज अ ब्रिटिश फिलोसफर। वह जो है एक ब्रिटिश दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ थे, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, और सामाजिक सुधार के लिए वो वकालत करते थे। पैसिफिस्ट, शांतिवादी थे, एंड प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट, और इसके साथ साथ मशहूर जाने माने तर्कवादी थे। और वैसे भी हमें आजकल क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ों को लॉजिकली अप्रूव करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। इससे क्या है ना कि हमारा जो स्किल है वो इन्हांस होता है। तो वो बहुत ही प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट थे, मशहूर जाने माने तर्कवादी थे ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के। ही वॉज ऑल्सो प्रोलिफिक राइटर। उसके साथ साथ वो बहुत ही जाने माने मशहूर लेखक भी रह चुके थे। ही वॉज ऑल्सो ए कमेंटेटर, और इसके साथ साथ वह टिप्पणी करता थे, कमेंटेटर थे, टिप्पणी करते थे ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स पे, बहुत सारे मुद्दों पे। हिज कमेंट्स ऑन सेक्स, उनकी जो टिप्पणियाँ होती थी वो किन मुद्दे पे होती थी? ऑन सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, क्रिस्ट, मार्क्स, बुद्धा एंड ए होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स। मतलब उनकी जो टिप्पणियाँ होती थी वो होती थी लिंग पर, विवाह पर, राजनीति पे, धर्म पे, विज्ञान पे, मनोविज्ञान पे, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा, क्रिस्ट मतलब ईसा मसीह के बारे में, मार्क्स, बुद्धा एंड होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स। और भी बहुत सारे मुद्दे थे जिस पर वो टिप्पणी करते थे। और ये सारी जो टिप्पणियाँ होती थी पिथी एंड फुल ऑफ कैंडर, वो बिल्कुल अर्थपूर्ण होती थी और स्पष्ट होती थी। इन 1950 में रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। मतलब कि 1950 में रसेल को नोबेल प्राइज से नवाजा गया, पुरस्कृत किया गया। बर्ट्रैंड रसेल को 1950 में साहित्य के क्षेत्र में उनको नोबेल प्राइज दिया गया इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वैरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स। मतलब बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण लेख थे उनके वजह से उनको जो है 1950 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इन विच, जिसमें ही चैंपियंस, वो समर्थन करते हैं ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। मतलब कि उस लेख में जो है वो समर्थन करते हैं मानवीय आदर्श और जो सोच की मुक्ति, सोच की जो स्वतंत्रता है उसकी समर्थन करते हैं, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये भी कहा जाता है एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल्स। मतलब दुनिया से तुलना की जाती है कि दुनिया, मतलब कि दुनिया में ये उन चेहरों में से एक थे। मतलब उन लोगों में इनको गिना जाता था जो दुनिया के बेस्ट इंटेलेक्चुअल लोग थे, बहुत ही जो बुद्धिजीवी थे, जिनके पास बहुत सारा ज्ञान था, उनमें जो है इनका गिनती होता था, बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल्स। इसके साथ रसेल्स वॉइस कैरीड ए ग्रेट मॉरल अथॉरिटी। उनके जो शब्द होते थे, उनकी जो आवाज़ होती थी, उसमें ज़्यादा नैतिकता का जो है प्रभाव दिखता था, उसी का ज़्यादा बोलबाला होता था। ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव इन हिज एटीट्यूड। मतलब ये कहा जाता है कि वह अपने नज़रिए में, अपने एटीट्यूड में, अपने रवैया में बिल्कुल वास्तविक थे, ओरिजिनल थे, एंड प्रोवोकेटिव, बिल्कुल उत्तेजक थे, एक्साइटेड रहने वाले। वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थे, उनमें कुछ भी डुप्लीकेट टाइप का कुछ वैसा था नहीं, मतलब दोहरेपन नहीं था। एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल, और इसके साथ साथ वह अपने स्टाइल में, अपने शैली में बिल्कुल स्पष्ट थे, क्लियर थे और फोर्सफुल थे, शक्तिशाली थे। हिज राइटिंग्स एम्फेसाइज रीजन्स, इंटेलिजेंस, ह्यूमन हैप्पीनेस, पीस एंड लिबर्टी। उनके जो लेख होते थे, उनका जो राइटिंग था वो एम्फेसाइज करता था, जोर देता था किस पर? कारण पे,
बुद्धिमत्ता पे, ह्यूमन हैप्पीनेस मानवीय सुख पे, पीस शांति पे, एंड लिबर्टी स्वतंत्रता पे। अब हम बात करते हैं हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, इनके कुछ बड़े बड़े काम, मतलब बड़े आदमी बड़े काम। तो आइए देखते हैं इनके जो बड़े काम थे, एक्चुअली बड़ा पहचान था तो बड़ा काम भी होगा, तो इनके कुछ जो मेजर वर्क्स हैं उसमें क्या क्या शामिल है इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। जिसमें था ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, ऑथोरिटी एंड इंडिविजुअल, हैज मैन ए फैक्ट एंड अ फिक्शन, My philosophical development, conquest of happiness, marriage and morals, roads to freedom, in place of idleness, why I am not a Christian। ये सब कुछ उनके महत्वपूर्ण काम है जो मेजर वर्क्स में इंक्लूड है, इन चीज़ों के लिए वो जाने जाते थे। तो ये था बर्ट्रैंड रसल के बारे में, उनके जीवन के बारे में कि वो क्या थे, उन्होंने क्या काम किया, उनको क्या कुछ मिला, और इस तरह से जो है उनके जीवन के बारे में जो है हम लोगों ने जान लिया। अब हम शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। पैराग्राफ नंबर फर्स्ट, बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट, इससे पहले कि हम इस विषय पर चर्चा करें, वी मस्ट फॉर्म सम कॉन्सेप्शन, हमें अवश्य कुछ ऐसी अवधारणाएं बना लेनी पड़ेगी, एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट, जो प्रभाव के रूप में हो, डैट वी कंसिडर हेल्प टू मैनकाइंड, जिसे हम समझते हैं कि वो मानवता को मदद कर सकता है। सवाल यहाँ पे ये होता है कि आर मैनकाइंड हेल्प, क्या मानवता को तब तवज्जो मिलेगा, उसको बल तब दिया जा सकता है, व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस, मतलब कि जब इंसानों की संख्या अधिक हो जाएगी तब क्या मानवता को तवज्जो मिलेगा, क्या उसको बल मिलेगा, और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स, और क्या जब इंसानों में जानवरों जैसी प्रवृत्ति कम हो जाए तब क्या मानवता को बल मिल सकता है, और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, और जब इंसान खुशहाल हो जाएं क्या तब मानवता को तवज्जो मिलेगा, क्या तब उसको बल मिल सकता है, और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, और क्या मानवता को तब मदद मिलेगा, तब उसको तवज्जो मिलेगा जब इंसान ये इंजॉय करना सीख ले कि जब उसके हालात ख़राब हो तो उसमें किस तरह से सामना करना, उसको अगर वो इंजॉय करना सीख लेता है तो क्या तब मानवता को मदद मिलेगा। कुछ ऐसे सवाल जो है यहाँ पे करते हैं बर्ट्रैंड रसेल। और व्हेन दे कम टू नो मोर, और जब इंसान ज़्यादा जानने लगे तो क्या तब मानवता को मदद मिल सकता है, और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, और जब इंसान एक दूसरे से दोस्ताना की भाव जो है अधिक रखने लगे तो क्या तब मानवता जो है क्या उसको तब तवज्जो मिलेगा, तब जो है क्या मानवता को बल मिल सकता है। इसमें बर्ट्रैंड रसल ये कहते हैं कि आई थिंक, मुझे लगता है कि ऑल दीज थिंग्स कम इनटू आवर कॉन्सेप्शन, ये सारे चीज़ें जो हैं हमारे सोच में, हमारे दिमाग में आती है, ऑफ व्हाट हेल्प्स मैनकाइंड, जो मानवता को मदद करता है, एंड आई विल से ए प्रीलिमिनरी वर्ड अबाउट देम। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले कुछ शब्द कहना चाहेंगे, वो कहते हैं बर्ट्रैंड रसेल। अब इसको हम समझेंगे पैराग्राफ नंबर 2 में। इसमें कहते हैं द मोस्ट इंडबिटल रिस्पेक्ट, ऐसी निसंदेह पहलू इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज नंबर्स, मतलब पैराग्राफ नंबर 2 में बर्ट्रैंड रसेल ये कहते हैं कि निसंदेह एक ऐसी पहल है जिसमें मानवता को मदद मिला है, तो वो है उसकी संख्या, नंबर्स। देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम, वो कहते हैं कि एक समय रहा होगा, व्हेन होमो सैपियंस वाज अ वेरी रेयर स्पीसीज। बर्ट्रैंड रसेल ये कहते हैं कि एक अवश्य ही एक ऐसा समय रहा होगा जब होमो सैपियंस, जो आदि मानव है, जिसको ज्ञानी मानव भी कहा जा सकता था, मतलब उस समय जो आदि मानव होते थे वो ज़्यादातर रॉ मटेरियल जो होता था, रॉ फूड आइटम, वो कच्चे जो चीज़ें होती थी उसको ज़्यादा उपभोग करते थे, कच्ची चीज़ को ज़्यादा खाते थे। तो उस समय ये कहा जाता है कि जो होमो सैपियंस थे वो बहुत ही दुर्लभ जाति रही होंगी, मतलब उनकी संख्या जो है काफ़ी कम होगा। सबसिस्टिंग प्रीकैरियसली इन जंगल्स एंड केव्स टेरिफाइड ऑफ विल्ड बीस्ट्स, मतलब ये भी कहा जाता है कि वो बहुत ही कम मीन्स पे, बहुत ही कम सुविधा पे, बहुत ही कम उसको क्या कहते हैं, बहुत ही कम फूड आइटम पे वो अपने आप को जिंदा रख रहे होंगे, प्रीकैरियसली मतलब बहुत ही खतरनाक ढंग से जो है, और बहुत ही भयभीत होकर के जंगल में, गुफा में जो है अपना जीवन को निर्वाह कर रहे होंगे, बिल्कुल सबसिस्टिंग करते हुए। सबसिस्टिंग कहते हैं मतलब कि बहुत ही कम मीन्स पे अपना जीवन को यापन करना, बहुत ही कम सुविधा, बहुत ही कम खर्चे पर अपना जीवन व्यतीत करना। तो उस समय जो है होमो सेपियंस के लिए बहुत ही कठिन वर्क था, कठिन जो है काम था अपने आप को जीवित रखना। हैविंग डिफ़िकल्टी इन सिक्योरिंग नरिशमेंट, यहाँ तक कि उनको जो है अपने ही नरिशमेंट के लिए बहुत मुश्किल से वो सिक्योर करते थे फूड आइटम को, मतलब खाने की सामग्री जुटाना भी उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क था। हम बात करें होमो सैपियंस की।
एट दिस पीरियड, लेकिन आज के ज़माने में द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस, मतलब आज के ज़माने में जो जैविक लाभ है वो बिल्कुल ग्रेटर इंटेलिजेंस पे है, प्रचंड बुद्धिमत्ता पे है। लेकिन उस समय जब ये बुक छपा है, जब इसका मतलब जब इसको लिखा गया है, हम उस समय की बात कर रहे हैं कि उस समय जो बायोलॉजिकल एडवांटेज है, जो जैविक लाभ है, वो बिल्कुल जो है ग्रेटर इंटेलिजेंस था। और वो जो ग्रेटर मतलब कि जो प्रचंड बुद्धिमत्ता है वो क्या था, विच वॉज कुमुलेटिव, वो बिल्कुल संचयी था। संचयी था का मतलब है इट कुड बी हैंडेड वन फ्रॉम जनरेशन टू अदर जनरेशंस, मतलब इसको जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जा सकता था, हस्तांतरित किया जा सकता, इसको ट्रांसफर किया जा सकता था। हम बात करें इंटेलिजेंस की। हैड स्कार्सली बिगन टू ओवरवे द डिसएडवांटेज ऑफ इट्स लॉन्ग इन्फेंसी, मतलब बहुत ही मुश्किल से उसको पार करना, बहुत ही मुश्किल था उसको पार करना। किसको, मतलब जो लंबे समय का लड़कपन था, लंबे समय तक का जो बचपन था होमो सैपियंस की, उसको पार करना बहुत ही मुश्किल था। हिज लेसेंट एजिलिटी एज कंपेयर्ड विद मंकीज, उस समय जो है एक समय रहा होगा जब होमो सैपियंस बंदरों की तुलना में बहुत कम फुर्तीला होंगे, बहुत ही कम एजिलिटी उसमें होगा। एंड हिज लैक ऑफ हर्स्यूट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, और उनको जो है सर्दियों में काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा होगा, मतलब अपने जीवन को बचाने के लिए ठंड के मौसम में काफ़ी जो है मेहनत मशक्क़त करना पड़ रहा होगा, क्योंकि उस समय जो है उनके अंदर हर्स्यूट नहीं था, मतलब जो रोएदार जो होता है ना, रोआ, वो उस समय इनके पास नहीं था जिसमें वो ठंड से बच सके। इन दोज डेज, उन दिनों, द नंबर ऑफ मेन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल, ये कहा जाता है कि उन दिनों अवश्य ही मानव की जो संख्या होगी वो बहुत ही कम रही होगी। द मेन यूज टू विच थ्रू आउट द एजेज, और इसका जो प्रयोग है वो पूरे मतलब युग में, मेन हैव पुट देयर टेक्निकल स्किल हैज़ बीन टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन, इंसानों ने अपने स्किल्स को पूरा लगा दिया, अपनी बुद्धि को पूरा इस्तेमाल किया टोटल पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, मतलब अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए उस समय के जो लोग थे अपनी बुद्धि का भरपूर इस्तेमाल किए। आई डोंट मीन डैट, मेरा मतलब ये नहीं है दिस वॉज द इंटेंशन, कि ये उनका इरादा था, बट इट वॉज, लेकिन था तो यही ना, इनफैक्ट सचमुच वास्तव में। द इफेक्ट, बिल्कुल प्रभाव के रूप में था, इसका प्रभाव भी था, प्रचलन में भी था। इफ़ दिस इज समथिंग टू रिजॉइस, अगर कुछ आनंददायक है, अगर कुछ इसमें ऐसा है जिससे आनंदित हो सकते हैं, तो देन वी हैव ओकेजन टू रिजॉइस, तो हमें अवसर मिलता है आनंदित होने का। क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे पैराग्राफ नंबर 2 के बाद का जितना भी पैराग्राफ है उसका एनालिसिस। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस कुछ नहीं करो, आप वीडियो देखने के बाद इसको शेयर करना मत भूलना, इसको शेयर करो उन बच्चों तक जिसको इसकी बेहद ही ज़रूरत है, और उनको पर्सनली बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उन तक सबसे पहले पहुँचे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका जो प्यार है जो आप मुझे दे रहे हो, अभी तक जिस तरह से दिया है बस इसी को देते रहो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।